कोरोना का बढ़ता संक्रमण, इसकी चेन को ब्रेक करने के लिए छत्तीसगढ़ में 7 जिलों में लॉकडाउन लगाया गया। प्रदेश सरकार ने कल ये कहा था कि जिलों में कोरोना की स्थिति के मुताबिक कलेक्टर लॉकडाउन को आगे 6 अगस्त तक बढ़ा सकते हैं। और इसके साथ ही रायपुर, दुर्ग समेत कई जिलों में बकरीद और राखी त्यौहार को देखते हुए प्रशासन ने किराना दुकान 2 दिन कुछ घंटों की इसमें छूट दी, अनुमति दी। कारोबारी ये कह रहे हैं कि अनाज और राशन की दुकान के लिए 4 घंटे की छूट नाकाफी है। प्रशासन सुबह 6 से 10 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति दे रहा है, जबकि छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स और डूमरतराई व्यापारी संघ ये चाहता है कि सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति दी जाए। उन्होंने लॉकडाउन में छूट बढ़ाने की मांग भी की है। रायपुर सांसद सुनील सोनी ने व्यापारियों की मांग का समर्थन किया। वहीं प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का कहना है, यदि जान जोखिम में डालकर कुछ नियमों में ढील देंगे तो खतरा बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि अगर लॉकडाउन में ढिलाई दी गई तो कोरोना की चेन ब्रेक कैसे होगी। रायपुर में कोरोना पॉजिटिव की बढ़ती संख्या और लॉकडाउन के दौरान दी गई छूट के गलत इस्तेमाल से पुलिस और स्वास्थ्य विभाग परेशान है। एसएसपी ने सभी थानेदारों से कहा कि वे मॉर्निंग और इवनिंग वॉक करने वालों और घर के सामने टहलने वालों पर धारा 188 की कार्रवाई करें। साथ ही अगर कोई इस कार्रवाई का विरोध करते हुए हुज्जत करता है तो गिरफ्तार कर थाने लाएं। भाजपा नेताओं का ये भी कहना है कि जब सरकार खुद लॉकडाउन को लेकर गंभीर नहीं, तो ऐसे में जनता से इसको लेकर क्या अपेक्षा करें। अब समाप्त हो गया है, इसलिए उचित है कि 8 से 12 रखें ताकि लेबर भी अपने डूमरतराई पहुंच सके। और देखिए, इसमें जो शासन ने जो समय दिया हुआ है उसमें काफ़ी थोड़ा सा एक डिफ़िकल्टी आएगी, क्योंकि एक रिटेल दुकानदार जो है अगर वो 6 से 10 माल बेचता भी है और बेचने के बाद वो खरीदी करने कब जाएगा, इसलिए गवर्नमेंट को इसमें कम से कम 2-2.5 घंटे का एक फ़र्क देना चाहिए। हम अगर उसमें फिर खोल देंगे तो इसका जो चैनल है वो रिसाइकिल हो जाएगा। इसलिए जितना जो निर्धारित समय तक तय किया गया है उतने समय तक सभी लोगों को लॉकडाउन का पालन करना है। रायपुर में तो लॉकडाउन है, लेकिन आउटर में दारू भट्टी खुला हुआ है कि ठीक से लॉकडाउन भी नहीं लगा पा रहे हैं, ना ठीक से लॉकडाउन कर रहे हैं। और आखिर इसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? ये व्यापारियों से पूछ के ही निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि उस व्यापारी को जिसकी दुकान खोलना है, जिसको दुकान खोलना है, उसको क्या समय ठीक होता है, वो व्यापारी लोग जो मांग कर रहे हैं वही सही है। हम इसको सख्ती से पालन कराने के लिए हमारी सभी पेट्रोलिंग पार्टियां लगी हैं। इसके अलावा चेकिंग पॉइंट भी लगे हैं और हम इसमें वैधानिक कार्रवाई भी कर रहे हैं। क्योंकि लगातार जो है कोरोना संक्रमण को नेताओं के कृत्यों के कारण ये बढ़ता गया और जनता ये देखती रही कि जब नेता ही इस प्रकार के हमारे सत्ताधीश इस प्रकार कर रहे हैं तो हम भी क्यों नहीं जो है खुले स्वच्छंद रूप से घूमें। तो दोनों तरफ बातें हैं, दोनों तरफ दिक्कतें। स्टार जैन हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए। स्टार, एक तरफ त्योहार, दूसरी तरफ जो स्टॉक व्यापारियों का है जिसको क्लियर करना था, तीसरी तरफ लोग जो घरों में अभी लॉकडाउन की वजह से कैद हैं, उनका मानना था कि छूट मिलना चाहिए, लेकिन छूट देते हैं तो छूट कितनी मिले, कितनी देर तक दी जाए, इसको लेकर विवाद है। ये जो कुछ घंटों का रिलैक्सेशन है, इसको लेकर किस तरह के हालात बन सकते हैं? देखिए, जब यदि हम बात करें 19 तारीख की, जब ये बात की गई थी कि 22 तारीख से पूर्ण रूप से लॉकडाउन रहेगा, 22 से 28, तो आप देखे होंगे कि 21 तारीख की जो तस्वीर थी वो काफ़ी भयावह थी कि लोग मार्केट में उमड़ पड़े थे। एक तरीके से दिवाली जैसा माहौल हो गया था, क्योंकि लोग राशन पानी लेने निकल गए थे, क्योंकि राशन दुकानों और अनाज की दुकानों को भी बंद रखा गया था। और चूंकि सामने त्यौहार है और एक नहीं 2 बड़े त्यौहार हैं, तो इस मद्देनज़र जो 2 दिन की एहतियातन छूट दी गई है लोगों को राहत मिल सके करके, जो 6 बजे से 10 बजे तक का समय है, तो ये वापस वैसी स्थिति बन सकती है कि भीड़ पूरी हो जाए और लोग घरों से ना निकले। लेकिन चूँकि सुबह का समय है, इसलिए प्रशासन ये मान के चल रहा है कि भीड़ कम रहेगी। लेकिन जहाँ तक व्यापारियों की बात करें तो उनमें भी 2 स्थिति है। जो रिटेलर हैं वो चाहते हैं कि 8 से 12 तक का समय मिले, क्योंकि सुबह 6 बजे लेबर इतनी जल्दी घर से दुकान नहीं आ पाता और ऐसे में लोग यदि निकलेंगे तो उनको माल देने में टाइम लगेगा और शायद उससे भीड़ बन सकती है। वहीं होलसेल व्यापारियों का कहना है कि रिटेल से उनको 2 घंटे एक्स्ट्रा समय दें, क्योंकि यदि जब तक एक समय रहेगा तो दुकानदार चिल्लर वाला वो होलसेल में खरीदी करने कैसे आएगा, और जब खरीदी ही नहीं कर पाएगा तो दुकान खोल के वो करेगा क्या, क्योंकि माल नहीं रहेगा देने के लिए। तो एक जहाँ तक जो 6 से 10 का टाइम है
उसको 8 से 12 करने की मांग कर रहे हैं। मतलब एक्स्ट्रा टाइम की बात नहीं कर रहे, लेकिन उसको टाइम को चेंज करने की बात कर रहे हैं। हालांकि जो होलसेल व्यापारी है डूमर तराई, जो पूरा रायपुर का सबसे बड़ा मार्केट है होलसेल का, और जहां से छत्तीसगढ़ के लिए भी माल की सप्लाई की जाती है, तो वहाँ के एसोसिएशन वाले मांग करें कि उनको 1-2 घंटे का अतिरिक्त समय दिया जाए, ताकि जो रिटेलर्स 12 बजे तक अपना माल बेचें और 12 के बाद 1-2 घंटा आके उनसे माल खरीद लें, क्योंकि 2 दिन की दुकानें खुलनी है। तो इसमें रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं सांसद सुनील सोनी। उन्होंने भी साफ कहा है कि प्रशासन को चाहिए था कि व्यापारियों से बात करके टाइमिंग तय करते, क्योंकि आखिर दुकानें व्यापारियों को खोलनी है। खाली आदेश देने से कुछ नहीं होगा कि किसी भी समय आप खोलने के लिए आदेश दे दें, लेकिन उस समय व्यापारी कंफर्टेबल ना रहे और दुकान ही ना खोल पाए, और जो उद्देश्य है कि आम पब्लिक को राशन मिल जाए त्यौहार में, वो पूरा ना हो। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने ज़रूर इस बात की बात कही कि पॉलिसी जो निर्णय लिया गया है वो कोरोना की बढ़ती चेन को रोकने के लिए किया गया है, और ऐसे में यदि इसमें थोड़ी सी ढिलाई दी जाती है तो शायद चेन वापस पलट सकती है और चेन टूटेगी नहीं, तो ये एक प्रकार से खतरा बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर ये है कि आपस में एक दूसरे की बातों को काटी जा रही है। प्रशासन छूट देना चाह रहा है, छूट दिया है, लेकिन व्यापारी वर्ग है वो चाहता है कि थोड़ा सी उनके हिसाब से टाइमिंग हो, जिससे वो कंफर्टेबली दुकान खोल सकें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा सकें, और लोगों को दुकान जब 4 घंटे की खोले तो उसमें सामग्री भी मिल सके और भीड़ ना हो। इस बात का ध्यान रखने की बात व्यापारी वर्ग कर रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया स्टार आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो जैसा स्टार हमको बता रहे हैं कि